नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हैदराबाद पुलिस को सैल्यूट करने का दिन है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है जिससे देश के ज्यादातर लोगों के कलेजे को ठंडक पहुंची है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि उन्होंने बलात्कारियों को कानून के शिकंजे से भागने से रोका। वो लोग पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस वाले बिल्कुल चौकस थे और इसलिए उनका इनकाउंटर कर दिया गया है। लोग जश्न मना रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और टेलीविज़न पे आके बिल्कुल कह रहे हैं कि ये 100% न्याय है। जो कुकर्म उन्होंने किया था, जो गुनाह उन्होंने किया था, उसका यही सही ढंग से सजा है। और तो और सबसे ज़्यादा आज उस परिवार को खुशी मिली है जिनकी बेटी के साथ उस हाईवे के अंडरपास के नीचे जो एक किसको कह सकते हैं एक खौफनाक हादसा हुआ था। तो ये एक ऐसा एनकाउंटर है जो अब इतिहास में दर्ज हो गया है। लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। जैसे ये खबर आई, लोग बिल्कुल विचलित हो गए। ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये ह्यूमन राइट्स वाले, ये नक्सली, वैसे तो ये ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे टेररिस्टों की, रेपिस्टों की, लेकिन जब ये खबर आई तो ये इनके दिलो दिमाग को जो है झटका लगा कि ये कैसे हो गया। और इन्होंने फौरन ना कोई जांच ना कोई कुछ, इन्होंने सीधे सीधे बहुत सारे वो पुराने जार्गन्स का इस्तेमाल करने लग गया कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। तो कोई इसे ब्लडी एक्ट बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि ये बिल्कुल ही कानून प्रक्रिया को ताक पे रख करके किया गया एक अनसिविलाइज्ड एक्शन है। वाह! अचानक से अभी 2 दिन पहले तक तो ये बोले थे स्पीडी जस्टिस, कानून बनाने की मांग कर रहे थे। 1 महीना, 2 महीना, कोई 3 महीने के अंदर फांसी पे लटकाने की बात कर रहे थे। अब जब न्याय मिल गया है तो अब इनको इससे भी दिक्कत होने लग गई है। ये कह रहे कि ये अनसिविलाइज्ड तरीका है, ये गैर कानूनी तरीका है। पहले इस पूरे वाक्य को समझते हैं कि आखिर ये इनकाउंटर हुआ क्यों और क्या क्या सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल उठाया जा रहा है कि रात के अंधेरे में कोई क्राइम सीन का रिक्रिएशन करने के लिए लेकर के जाता है। 3 बजे रात में आप क्यों लेकर के गए? आप वहां क्यों लेकर के गए जहां पे ये वारदात हुई थी? दिन में क्यों नहीं लेकर के गए? इसलिए मनसा साफ हो जाती है कि आप उसको बाकायदा कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने के लिए आप इन चारों अपराधियों को लेकर के वहां पे गए थे। अब सवाल ये है, देश भर में इस मसले को लेकर के हंगामा चल रहा है। हैदराबाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग पार्लियामेंट में ये कह रहे हैं कि जहां ये अपराधी नजर आए उनको लिंच कर दिया जाए। तो आप क्या चाह रहे हो कि दिन के उजाले में सारी मीडिया को बता करके पुलिस वाले इन अपराधियों को लेकर के जाते उस जहां पे वारदात हुई जिस जगह पे, और वहां पे क्राइम सीन का रिक्रिएशन करती, पूछताछ करती? लोग वहां पे जमा हो गए होते, क्या हश्र होता? पुलिस वालों को भी लोग नहीं छोड़ते। अजीबोगरीब बात है। आप एक ऐसा तर्क दे रहे हो कि ऐसा सवाल पूछ रहे हो जिसका ना क्वेश्चन है ना पैर है। तो पुलिस वाले ने सोचा कि इन्हें, इन अपराधियों को तो वहां पे लेकर के जाना जरूरी है। कहां कहां क्या क्या वाकया हुआ ताकि पुलिस एविडेंस जुटा सके। तो रात सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि उस समय कोई देखेगा नहीं, कोई पहचानेगा नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा। और दिन में अगर गए होते तो एक अलग सीन बन गया होता। तो ये जो रात वाली दलील है वो बेकार है। इसलिए पुलिस ने सही किया कि रात में उसको लेकर के गई। वहां पे सारे जगह पे वो पहले 2 बजे के आसपास ये लोग निकले, 3 बजे के आसपास ये लोग उस क्राइम सीन पे पहुंचे जहां पे उस महिला डॉक्टर के बॉडी को जलाया गया था। ये लोग हर जगह गए थे। वहां पे पूछताछ हुई। महिला डॉक्टर के पास एक फोन था, जो फोन अब तक नहीं मिला था। इन लोगों से पूछा गया तो इन्होंने बताया कि वो फोन उन्होंने किस जगह पे जमीन के अंदर इन्होंने गाड़ दिया था। 3:15 के आसपास पुलिस वाले पीड़िता के फोन को बरामद करते हैं। तो जैसे ही फोन को बरामद किया गया, इसका मतलब क्या है
तो कई लोग ये सवाल जो उठा रहे हैं कि क्या ये यही लोग हैं, क्या उसका सबूत है कि यही इन्हीं लोगों ने रेप किया था, इन्हीं लोगों ने उसकी जान ली, रियल सेंस में यही कल्प्रिट है, ये अभी तो कोर्ट में तय नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों को वो फोन बरामद हुआ, क्योंकि कोई दूसरा आदमी रात के अंधेरे में भी अगर बता सकता, कोई अगर किसी और ने उसके फोन को जमीन में गाड़ा होता तो कोई आदमी कैसे बता सकता है, वो भी रात के 2 बजे। इन लोगों ने बता दिया, तो इससे एक बात तो तय हो गई कि एक तो कबूलनामा इनका था, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह थे, और साथ ही साथ चूंकि इन लोगों ने बाकायदा उसके फोन का सही सही पता बता दिया, तो इसमें तो कोई शक व शुबा है ही नहीं कि ये जो 4 लोग थे, इन्हीं लोगों ने ये जघन्य अपराध किया, यही लोग हत्यारे थे। और इसके बाद 3:15 के आसपास बताया जाता है कि ये पुलिस वालों से बहस करने लग गए, और इसमें से जो मेन मास्टरमाइंड था इन लोगों का, उसने बाकी तीनों को इशारा किया कि भाग जाओ, और या फिर झगड़ो, वहां पे एक सीन क्रिएट करो। और ये लोग सीन क्रिएट करते हैं और वो भागते हैं। तो जहां पे ये वारदात हुआ था वहां से वो 50-60 मीटर दूर वो भाग पाए। रात का अंधेरा था, पता नहीं वो बच पाते नहीं, पुलिस उसको पकड़ पाती नहीं पकड़ पाती, तो उसको गोली चला दी गई और जिसमें इन लोगों की मौत हो गई। तो मौत तो हो गई, न्याय मिल गया, यही डिजर्व करता था ये चारों, और जो डिजर्व कर रहा था वो मिल भी गया। तो सीपीआई के जो सबसे वरिष्ठ लीडर हैं डी राजा, उनकी पत्नी का कलेजा जो है बहुत वो व्याकुल हो रहा है। वो पूछ रही है कि पुलिस वाले, अगर वो भाग भी रहा था तो पुलिस वाले ने पैर में क्यों गोली नहीं मारी, ये तो तरीका गलत है, आपने वाइटल ऑर्गन्स पे क्यों मार दिया। अरे रात के अंधेरे में निशाना इधर से उधर भी हो सकता है, 50 मीटर की दूरी है, कुछ भी हो सकता है। आप तो फैसला सुनाने लग गई। अगर कानून के हिसाब का इतना ही आपको फिक्र है तो कम से कम आप वेट तो कर लें कि इनकाउंटर के ऊपर राज्य सरकार ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होगा, फोरेंसिक की टीम वहां पहुंच गई है, किस हिसाब से, किस तरीके से और किस पूरे परिस्थिति में लोगों पे गोली चलाई गई, कहां चलाई गई, इसकी रिपोर्ट आ गई क्या आपके पास? नहीं आई। एक तरफ आप कहते हो कि भाई कानून के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, और जब ये मारा जाता है तो इनकाउंटर हो जाता है तो आप कहते हो कि भाई अब ये जो है ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। आप इंतजार तो कर सकते हो फैसला सुनाने से पहले। पुलिस है, सरकार है, वहां पे वो इन्वेस्टिगेशन होगा, पता चलेगा कि भाई गोली कहां से चली, कितनी दूर से चलाई गई, कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, वाकई लोग भाग रहे थे, कोई वेपन लेकर के भाग गया था क्या, क्योंकि ये लोग तो अपराधी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक तरफा इस तरह का बयान अगर आप देंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप एक्टिविस्ट हैं तो पब्लिक के भावनाओं के मुताबिक भी एक्टिविज्म दिखाइए। एक और महाशय हैं जॉन दयाल साहब, अपने आप को कभी वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बता देते हैं, कभी कभी जर्नलिस्ट बता देते हैं, कभी वो राइटर हो जाते हैं, लेकिन इनका काम जो है वो बेसिकली है कि एंटी इंडिया पोजीशन लेने का। जैसे वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं भाई कश्मीर को पाकिस्तान को दे दो। वो टेलीविजन पे अवतरित हो गए बहुत दिनों के बाद, मैंने देखा, वो बोले थे कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। अरे आप करमचंद बन गए क्या? दिल्ली में बैठ करके आपने हैदराबाद में क्या हुआ है रात में उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली और स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर भी बता दिया। अरे थोड़ा इंतजार कर लीजिए, कुछ दिन वेट कर लीजिए, इससे पहले कि आप ये फैसला सुना दें कि पुलिस वाले ने जबरदस्ती उन्हें मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब पूरे देश में लोग नाराज थे, सब लोग चाह रहे थे कि भाई स्पीडी ट्रायल हो, स्पीडी सब कुछ हो। बड़ा अच्छा बयान आया निर्भया की मां का इस घटना के बाद। उन्होंने कहा कि सब कुछ तो हो गया, 7 साल 8 साल बीत गए, अभी तक न्याय नहीं मिला है, वो जिंदा है। उन्नाव में क्या हुआ है? कानून की प्रक्रिया इस सिस्टम का सवाल है। उन्नाव में क्या हुआ? एक लड़की के साथ गैंगरेप होता है, कानून की प्रक्रिया को बाकायदा पालन किया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है, फिर कानून की प्रक्रिया के तहत ही उसे बेल भी दे दिया जाता है, और चिदम्बरम भी बेल लेकर के बाहर है। तो हमारे देश का तो कानून और सिस्टम भी वैसा ही है। आपने फिर 5 बलात्कारियों को
आपने उसे बेल दे दिया, वो बाहर सीधे आया। बाहर आने के बाद अब आप समझिए कि कोई लड़की है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, वो जेल, उसके जो अपराधी हैं, जो अभियुक्त हैं, वो जेल के बजाय वो आपके आंख के सामने से गुजर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं, और सुनसान में आपने उसे पकड़ लिया। और उसके बाद जो उन्नाव का केस अभी जो चल रहा है, तो ये कानून को इस तरह से अगर लागू किया जाएगा, इस तरह से, तो किसका विश्वास रहेगा इसके ऊपर? तो ये स्पीडी ट्रायल को लेकर के बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी, लेकिन जो हुआ हैदराबाद में, इसको ये कहेंगे कि ये बिल्कुल न्याय हुआ है, ये डिवाइन जस्टिस है। इसके अलावा कोई दूसरा कोई चारा नहीं है। आदमी कोई मर्डर करता है तो उसके शरीर की हत्या होती है, रेप आत्मा की हत्या है। इसकी सजा मौत से भी और खौफनाक कुछ हो सकती है, वो होनी चाहिए। और इसलिए हैदराबाद में जो कुछ हुआ है वो सही मायने में न्याय है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।